मध्य प्रदेश को लेकर किस तरह की प्लानिंग है आम आदमी पार्टी की? मध्य प्रदेश को लेकर आम आदमी पार्टी बहुत सीरियस है इस बार, और मध्य प्रदेश में इस बार आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। सारी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी। 14 तारीख को भोपाल में माननीय अरविंद केजरीवाल जी और माननीय भगवंत मान साहब जी दोनों आ रहे हैं एक जनसभा को संबोधित करने के लिए। तो इस जनसभा में आप सबका स्वागत है, सबको निमंत्रण है। मेरा ये मानना है मोटे तौर पर कि मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को बार बार मौका दिया है। इन दोनों पार्टियों से अगर आप पूछे तो ये नहीं कह सकते कि हमको मौका नहीं दिया है जनता ने। बार बार मौका देने के बाद आज की परिस्थिति में अगर आप जनता से पूछो तो जनता त्रस्त है इनसे। इस बार मध्य प्रदेश में भी बदलाव चाहिए। इस बार मध्य प्रदेश में भी एक अच्छी पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स जो है उसके प्रणेता जो अरविंद केजरीवाल जी हैं उनको एक मौका देना चाहेगी मध्य प्रदेश की जनता। लुभावन नीतियाँ हैं शिवराज की, लाडली बहना और जो अन्य जो उनकी प्लानिंग है खासकर मध्य प्रदेश की आधी आबादी को लेकर लोग लुभावन, ऐसी स्थिति में हम लोग कैसे डिफेंड कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कई सारी नीतियां इन्होंने अभी जो किया है वो अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल को देखकर कॉपी किया है, लेकिन उसमें कोई बुराई नहीं है। अपने देश के फ़ायदे के लिए जहां से भी सीखने को मिले सीखना चाहिए, कॉपी करनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जनता को ये पता है कि ओरिजिनल क्या है और डुप्लीकेट क्या है। डुप्लीकेट होता है, ओरिजिनल होता है। भरोसा है। देखिए, ये शाम दाम दंड भेद गंदगी आज की राजनीति क्या हो गई है। आज किसी भी आदमी से पूछ लो यार, राजनीति हर आदमी नफरत करता है। क्यों? क्योंकि जैसे 4 साल ये सारे नेता 4 साल आराम से काटते हैं, जैसे ही 5वां चुनाव का साल आता है ये नई नई नीतियां लेके आएंगे, वहां से लेके आएंगे। अरे जनता बेवकूफ थोड़ी है, देख रही है जनता तुमको। 4 साल का हिसाब दो पहले तो, अब 5वें साल में चुनाव आ गया, लेकिन फिर भी आप लेकर आओ। देखो, इनकी जिसकी नीयत साफ होती है ना, जनता उसको समझती है। जिसके नियत पे खोट होता है तो आप चाहे जो मर्जी षड्यंत्र कर लो, षड्यंत्र का पर्दाफाश होता ही होता है। उधार लेकर आप पी रहे हैं साहब ये लोग मध्य प्रदेश वाले। आज ही 3000 करोड़ की जो जमीन है रेवेन्यू रिजर्व बैंक ने जो है प्रतिभूति को नीलाम करने के लिए एड जारी किया है। मध्य प्रदेश की जमीनें लोन के कारण बिक रही है, अब रिजर्व बैंक भी बेच रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब एक 53,000 रुपए के ब्याज में डूबा हुआ है तो किस तरह से उभर पाएगा? आप देखो कि मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार का है। चारों तरफ भ्रष्टाचार है, यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक। नीचे भ्रष्टाचार होता ही इसलिए है क्योंकि ऊपर भ्रष्टाचार है। सारे लोग लिप्त है इसमें, भ्रष्टाचार में खा गए, पी गए, खून चूस लिया इस देश का। अब जो कई सारी चीज़ों को करने के लिए ये उधार लेते हैं, यहाँ से लोन लेते हैं, चीज़ों को, सरकारी संपत्ति को बेचते हैं। ये बताते नहीं है, ये बताएंगे थोड़ी, फिर ये कहेंगे कि हमने फलाना ये लाया है। अरे भाई, स्लोगन लाने से, योजना लाने से काम नहीं बनता है। आप मध्य प्रदेश के 10 गाँवों में जाओ, 10 गाँवों में जाके वहाँ के लोगों से बात करो, वहाँ का स्कूल देखो, वहाँ का अस्पताल देखो, आपको पता चल जाएगा कि असलियत क्या है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है मोटे मोटे तौर पर कि इस देश को ना अब सकारात्मक राजनीति चाहिए, और आपस में ये लड़ने वाले सारी पॉलिटिकल पार्टियां, कोई दुश्मन तो नहीं है, दुश्मन कोई नहीं है। अच्छे मुद्दों पे राजनीति करनी चाहिए, नए जमाने की राजनीति लानी चाहिए, सब सुखी रहे, सब स्वस्थ हो, ऐसा देश बनाना है अपना। सर, यूएसपी क्या रहने वाली है? और आप आगे बात कर रहे हैं कब तक गठन होगा? कार्यकारिणी को भंग इसीलिए किया गया था क्योंकि हम चुनाव को पूरी ताकत से लड़ना चाहते थे, और कार्यकारिणी का निर्माण अब योग्यता के आधार पर किया जा रहा है। बहुत जल्दी अनाउंसमेंट शुरू हो जाएगा। संगठन को गांव तक और बूथ तक लेकर जाया जाएगा, उसी के लिए कवायद चल रही है और बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। क्राइटेरिया रहेगा सर? क्राइटेरिया, जो व्यक्ति जिस पद के लिए सक्षम है, योग्य है, उनको वो पद दिया जाए। पाठक साहब, सिसोदिया जी वाला जो इशू है उससे ऐसा नहीं लगता पार्टी को डैमेज हुआ है? क्योंकि बीजेपी इस चीज़ को लगातार उठा रही, घोटाला, एक्साइज घोटाला, तो उससे कहीं ना कहीं मैं नुकसान हूँ। इससे कैसे उभरेगी ये पार्टी? मुझे लगता है जनता को सब पता चलता है। आप इस तरीके के षड्यंत्र खेलकर, इस तरीके की दुर्भावना से ग्रसित होकर अगर किसी के प्रति, इस बड़ी सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को पहले दिल्ली में रोकना चाहती थी, रोक नहीं पाई। फिर इन्होंने सोचा कि इनको पंजाब में रोक लेते हैं, रोक नहीं पाई। फिर इन्होंने सोचा कि गुजरात में तो इनका खाता नहीं खुलेगा, खाता भी खुला। और इनको ये पता चल गया गुजरात से कि यार
आने वाले समय में इनको हराना और इनको डील करना बड़ा मुश्किल होते जाएगा। इनको षड्यंत्र करके इनको फंसाओ किसी भी तरीके से। आप सोचो कि एक व्यक्ति स्कूल बनाते थे, स्कूल बनाने वाले मंत्री थे, एक मंत्री जो है अस्पताल बनाने वाले मंत्री थे। यही दोनों तो मूल मुद्दे हैं आम आदमी पार्टी की। इसी को वो धराशायी करना चाहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था इस देश में है, हम सब पर उस पर भरोसा है। जब भी कोर्ट में सुनवाई होगी, कोर्ट में प्रक्रिया पूरी होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। न्याय व्यवस्था पर भरोसा है, क्योंकि सब कहीं ना कहीं वो भी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।